अब वो रामबाण तरीका जो प्यासे के लिए पानी जैसा काम करता है और किसी भी इंग्लिश लर्नर की इंग्लिश लर्निंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, उसे बताने से पहले मैं 4 ऐसे तरीकों की बात करूंगा जिन्हें अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपनी लर्निंग के लिए तो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी के या तो सेकेंड या थर्ड स्टेप हो सकते हैं। अब उनकी बात करना ज़रूरी क्यों है? उनकी बात करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स उन्हें डायरेक्टली एज अ फर्स्ट स्टेप यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते एंड इवेंचुअली वो इंग्लिश से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी लाइफ में हमेशा के लिए एक बाधा बनकर रह जाती है। सो एज आई सेड, विल स्टार्ट ऑफ विद द रॉन्ग अप्रोचेस फर्स्ट। आउट ऑफ द 4 विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि एनवायरनमेंट तो किसी भी भाषा को सीखने का बेस्ट तरीका हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। आपने अपनी मदर टंग हिंदी उसी से सीखी, या अगर आप कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी, बंगाली, आपने वो एनवायरनमेंट से ही सीखी है। बट फॉर दैट यू हैड एन एनवायरनमेंट, यू हैड पीपल अराउंड यू जो 24 घंटे सातों दिन आपके साथ उसी भाषा में बात कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट आप कुछ सालों में उस भाषा को सीख सके। बट डू वी हैव दैट एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश? यू आंसर दिस टू मी। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? अपने रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? और ऑब्वियसली अगर आपको भी अच्छे से नहीं आती है तो आपके पेरेंट्स भी आपसे कम ही जानते होंगे। अगर हम वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, एंड कुछ परसेंटेज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही होंगे जो आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट दे पाते हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेकेंड अप्रोच, विच इज़ थिंकिंग इन इंग्लिश। इतने सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से ये जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं पता हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज भी नहीं है। तो अगर आपको ये बोला भी जाता है कि आप इंग्लिश में सोचें और आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो ये गलत एडवाइस है। ये उन लोगों के लिए फिर भी सूटेबल है जिन्हें कुछ नॉलेज है, जिन्हें कुछ सेंटेंस बनाने आते हैं, जिन्हें कुछ वर्ड्स बनाने आते हैं। बट एज फार एज आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, majority of the students don't even have that level of knowledge. It's like कि कोई मुझे बोले कि सर आप जापानीज सोचो, आपको जापानीज आ जाएगी। मैं क्या ही सोचूंगा? ना मुझे वर्ड्स पता है, ना मुझे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पता है। सो यस, थिंकिंग इन इंग्लिश कैन बी एन ऑप्शन, बट ओनली अ सेकेंड और अ थर्ड स्टेप। Now after talking about two approaches, environment and thinking in English, I would like to talk about the third approach, which is memorizing, जो मेरी नज़र में सबसे ख़राब है, रट्टा लगाना। आपने स्कूल में वही किया है। आपने स्कूल में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा, जिसमें आपने चैप्टर्स को समझा या फिर आपको चैप्टर समझाए गए और उसके पीछे दिए हुए आंसर्स को आपने रट लिया। आपने एग्जाम में जाके उनको लिख भी दिया, आपके नंबर भी आ गए। एंड हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स जिनके 10th बोर्ड 12th बोर्ड में इंग्लिश में 90-95 नंबर है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। एंड अभी भी अगर आप इंग्लिश रट कर सीखने की कोशिश करेंगे तो अगैन इट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज लेट्स अज्यूम आपने 100 सेंटेंसेस, कुछ 10-15 कॉन्वर्सेशंस याद कर भी लिए, बट ट्रस्ट मी, विल यू बी एबल टू हैव अ कंप्लीट कॉन्वर्सेशन विद एनीबॉडी बेस्ड ऑन दोज मेमोराइज सेंटेंसेस? क्या वो रटे हुए सेंटेंस आप अपने मन की हर बात कह पाएंगे? नहीं। वो रटे हुए सेंटेंसेस बस बीच में फिलर्स की तरह आ सकते हैं, जैसे हैव अ नाइस डे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, सी यू इन सम टाइम। बट इफ़ यू वांट टू हैव एन एंटायर कॉन्वर्सेशन जिसमें आप अपने मन की हर बात कह पा रहे हो, रट कर वो संभव ही नहीं है। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट 3 approaches, environment, thinking in English and memorizing, मैं चौथी अप्रोच की बात करना चाहूँगा जो अगैन आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का सेकेंड या थर्ड स्टेप हो सकता है, बट डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ सीधे इंग्लिश बोलने लग जाओ। चाहे किसी के साथ ऑनलाइन जाकर या फिर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करके जहाँ पे ऑलरेडी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वहाँ अगर आपको बोला जाता है कि चलिए सीधे इंग्लिश में बात करने लग जाइए, तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। पहली ऐसी होगी जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जिन्हें फ़िलहाल ज़रा भी नॉलेज नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि ही कहाँ लगाना है, शी कहाँ लगाना है, यू कहाँ लगाना है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है और आप उससे उम्मीद करें कि वो इंग्लिश बोलने लग जाए या फिर वो बाकियों को सुन कर इंग्लिश सीख जाए, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। दूसरी प्रॉब्लम वो लोग फेस करेंगे जिनको कुछ नॉलेज है। हो सकता है वो ऐसे ग्रुप में जाके पार्टिसिपेट कर भी लें, थोड़ी इंग्लिश बोल भी लें, लेकिन 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन पे वो डेफिनेटली हिंदी में आ जाएंगे। या तो 5वां सेंटेंस उनसे फ्रेम ही नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज, या फिर फ्रेम हो भी गया होगा तो उन्हें वो डाउट होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो शायद गलत भी हो सकता है। उसी डाउट को हेजिटेशन बोला जाता है, नर्वसनेस बोला जाता है। So, if we follow this approach of going to a group or going online and directly speaking to someone, it may not help you in the very beginning of your English learning journey. अब डायरेक्टली इंग्लिश बोलते टाइम जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं आप फेस करेंगे, उन दोनों का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है नॉलेज। सो द फर्स्ट स्टेप, द
रामबाण फॉर एवरी कैंडिडेट शुड बी टू फर्स्ट वर्क ऑन द नॉलेज। पहले सेंटेंस बनाना सीखें। अगर आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो सही है, सामने वाला वही समझेगा जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आपका हेजिटेशन खत्म